रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। फर्स्ट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों के ग्रंथमाला ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संकलित किया। स्ट्रैबो के द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। प्राचीन भूगोल के विषय में आज जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफी से ही ली गई है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकें विलुप्त हो चुकी हैं। स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियाँ हिस्टोरिकल मेमोयर के शीर्षक से लिखी है। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध उसकी सभी चारों शाखाओं गणितीय, भौतिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक के संबंध में लिखे। स्ट्रैबो का प्रधान कार्य ऐतिहासिक है और उसने देश के भूगोल के साथ साथ वहाँ के इतिहास को भी प्रकट किया। इस प्रकार उसने भूगोल व इतिहास में घनिष्ठ संबंध बताए। उसने तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए इटली का उदाहरण भी दिया कि इटली के निवासी अपने देश की भौगोलिक विशेषताओं के कारण ही आगे बढ़ सके और विकसित बने हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसे बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखा व प्राकृतिक पोतस्थलों व बंदरगाहों ने इटली के व्यापार में आर्थिक वृद्धि की है। स्ट्रैबो को नीतिवाद चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। उसने पहली बार एटलस व विसुवियस पर्वत का वर्णन किया है। विसुवियस को स्ट्रैबो ने जलता हुआ पर्वत कहा। उसने अधिवासित प्रदेश के लिए ओइक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान में हम इकुमेन कहते हैं। स्ट्रैबो ने पृथ्वी की आकृति अनियमित चतुर्भुज मानी है। स्ट्रैबो रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखने वाले प्रथम भूगोलवेता थे। स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफी 17 खंडों में विभाजित है। प्रथम 2 खंडों में पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन है, अर्थात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों व महाद्वीपों की सामान्य जानकारी है। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता भी माना जाता है। स्ट्रैबो पहला विद्वान था जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान घोषित किया। स्ट्रैबो की ज्योग्राफिका की दूसरी जिल्द में इरेस्टोथनीज के कार्यों की समीक्षा विस्तार से की गई है। तीसरी जिल्द में यूरोप का वर्णन है। यह पोलिबियस व पेसिडोनियस पर आधारित है, जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की है। चौथी जिल्द में गाल, ब्रिटेन व आल्प्स पर्वतों का वर्णन है। 5वीं व 6ठी जिल्द में इटली व सिसिली का वर्णन है। 7वीं जिल्द में डैन्यूब नदी के उत्तर के देशों का वर्णन किया गया है। 8वीं, 9वीं व 10वीं जिल्दों में यूनान और पड़ोसी द्वीपों का भूगोल है। तीनों जिल्दों का स्रोत होमर है, इसलिए इसमें बेसिर पैर की बातें भरी हुई हैं। 11 से 16 तक की जिल्दों में एशिया का भौगोलिक वर्णन है। इन पुस्तकों का स्रोत इरेस्टोथनीज का विवरण है। 17वीं जिल्द अफ्रीका से संबंधित है। उन्होंने नील नदी में बाढ़ आने की वजह ग्रीष्म काल में इथोपिया के पर्वतों में होने वाली अधिक वर्षा को बताया है। नेक्स्ट भूगोलवेता है प्लिनी। इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिसिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है टालमी। इन्होंने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला व सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका सर्वोत्तम कार्य द सिंटैक्सिस है। यह दी अल्मागस्ट नाम से लोकप्रिय बना। यह गणित व खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। टालमी की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं
ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। इसमें मानचित्र प्रक्षेपों के उत्तम सिद्धांत हैं। एनाइलिमा ज्योग्राफिया, द गाइड टू ज्योग्राफी, इसकी 8 जिल्दें थीं। इसे विश्व का प्रथम भौगोलिक गजेटियर माना जाता है। वह ऑस्ट्रेलिया को आज़ाद देश मानकर हिंद महासागर को बंद समुद्र समझता था। टालमी ने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दर्शाया और गंगा व उसकी सहायक नदियों का स्रोत हिमालय में उसने ही अंकित किया। टालमी प्रथम व्यक्ति था जिसने मानचित्र में वोल्गा नदी को अंकित किया। टालमी का विश्व मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना हुआ है। अक्षांश देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र भी टालमी ने बनाया। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टालमी का मुख्य योगदान प्रक्षेपों की रचना है। उसने शंक्वाकार प्रक्षेपों के रूपांतरण की व ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया। टालमी ने इमेगो मुंडिया संसार के चित्र का निर्माण किया था। टालमी के ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा प्रदान की थी।